हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, ये हमारा टॉप 10 सीरीज का पार्ट नंबर 17 है। हम लोग पहले 16 तक देख चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो पहले वाले पार्ट जरूर देखें। सारे क्वेश्चन एग्जाम से जुड़े हुए क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप उन सीरीज को जरूर देखिए। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इंटीग्रेशन 0 से a dx अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर पाई बाई 8। तो a का मान पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? a की वैल्यू क्या होगी। तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो। अब इस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये देखो dx 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है 1/a। का मान 2 है, टेन इनवर्स x अपॉन ए। तो x अपॉन ए की जगह कितना आ जाएगा 2। यहाँ लिमिट अप्लाई कर देंगे, 0 से कितना है a बराबर पाई बाई 8 के बराबर, ये पाई बाई 8 के। अब इस वाले 2 से यहाँ 8 कट जाएगी, 4 टाइम्स। लिमिट अप्लाई करो यहाँ पे, तो टेन इनवर्स, यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे तो a/2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो 0/2 0 हो जाएगा। 10 में 0 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको भूल जाओ। ये बचा क्या, पाई बाई 4 के। इनवर्स उधर भेज दें तो a/2 बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स, हट जाएगा ये पाई बाई 4। तो ये किसका मान होता है 1। तो a/2 बराबर 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2। a बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी 2 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला आपको पता ही है ना, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, 1/a टेन इनवर्स x अपॉन a। ये तो याद होगा। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको दिया है a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर √19। तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करो। सबसे बड़ा कोण बताना है। ये ए बी सी क्या है, भुजाएं हैं त्रिभुज की। देखो ये a मान लिया हमने, ये b और ये c, ठीक है। तो a का मान कितना दिया 2, b का मान 3, c का मान 19 रोड के अंदर। अच्छा बताओ, ये रोड के अंदर अगर 16 होता तो 4 होता, मतलब इन दोनों से तो बड़ा ही है। 19 है तो 4 से ज्यादा ही हो, इन दोनों से बड़ा है। और आप जानते हो कि जो भुजा बड़ी होती है उसके सामने का कोण जो होता है सबसे बड़ा होता है। तो कोण सी आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। तो कोण सी बताना आपको। तो cos सी का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। क्या होता है, जब भुजाएं ज्ञात हो तो a² प्लस b², और जो यहाँ है वो घटा देते हैं, अपॉन में 2, दोनों प्लस वाले ए बी। वैल्यू रख दो बस। a का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस b का मान 3, 9 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे स्क्वायर होता है, सॉरी सी स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर करें तो ये 19 हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, अपॉन 2। a का मान कितना है 2 और b का मान 3, तो ये हो जाएगा 9 4 13। यहाँ पे कम करेंगे तो -6 हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12, काटेंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। cos c बराबर माइनस के 1/2। अभी cos में किसकी वैल्यू होती है, तो 120 का मान होता है, 120 का मान क्या होता है -1/2। तो आंसर हो जाएगा आपका 120 डिग्री, यानी सबसे बड़ा कोण क्या होगा 120 डिग्री, ठीक है। समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए ध्यान से। यदि a वेक्टर एक अशून्य सदिश है जिसका परिमाण a एवं m एक अशून्य सदिश है, तब m a वेक्टर एक इकाई सदिश है। यदि कौन सी कंडीशन पे इकाई सदिश होगा। अच्छा बताओ, किसी भी वेक्टर का इकाई सदिश क्या होता है, m a वेक्टर का अगर इकाई सदिश 1 होता है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से और एक चीज और, अदिश का जो भी होता है वेक्टर का साइन हट जाता है अगर उसका मॉड निकाल, तो ये हो जाएगा, अलग अलग मॉड करेंगे तो a वेक्टर का मॉड बराबर 1, यहाँ से इसका वेक्टर का साइन हट जाएगा बराबर 1, तो a बराबर यहाँ से 1 अपॉन ये हो जाएगा मॉड m। तो आंसर हो जाएगा आपका a बराबर 1 अपॉन मॉड m, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखो ध्यान से, दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 55 और गुणा 736 है। तो देखो योग 55 दिया, मान लीजिए संख्याएं x प्लस वाई, एक्स और वाई हुई, तो योग करने पे 55 आएगा और इनका गुणा कराने पे कितना आएगा 736। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन से कर लिया करो, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। बेस से करो थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखो ऑप्शन में देखो, यहाँ पे ये देखो माइनस माइनस की, तो ये संख्या नहीं हो सकती, इसमें माइनस नहीं हो सकती, इसको चेक करो। तो जोड़ने पे देखो 3 2 5, 3 2 5, 55 हो रहा है। गुणा करा के देखो तो 3 दूनी 6, इकाई अंक कितना है 6, मिल गया, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही ऑप्शन आपको देता है सवाल में, तो बहुत आसानी से ऑप्शन से हो जाता है, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते, ऑप्शन पे नजर डालते हैं, सॉल्व करने की कोशिश ऑप्शन से करते हैं, जल्दी होता है, ठीक। समझ में आ गया हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए ध्यान से। -2 + 3 आयोटा इंटू 3 - 5 आयोटा, इसकी वैल्यू बतानी है। तो सीधे से मल्टीप्लाई कराना, सिंपल है। तो यहाँ पे क्या कराएंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, तो माइनस का ही हो जाएगा 6, यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस माइनस प्लस, और 2 पंचे 10 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, और 3 पचे 15 आयोटा स्क्वायर। अब देखो आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, -1 यहाँ रखेंगे तो ये प्लस का 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 15, 10 और 9 19 आयोटा, और -6, तो ये इससे कम हो जाएगा, तो 9 बचेगा, 9 + 19 आयोटा। सिंपल सा था क्वेश्चन, बस आपको मल्टीप्लाई कराना था, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो ध्यान से। एक थैले में 2 लाल, 3 नीली और 4 काली गेंदें हैं। यादृच्छिक रूप से 3 गेंदें निकाली जाती हैं, समान रंग होने की प्रायिकता बतानी है। अच्छा देखो, थैले में कितनी गेंदें, 2 रेड हैं और 3 ब्लू हैं, 3 ब्लू हैं और 4 ब्लैक हैं। एक थैले के अंदर इतनी गेंदें रखी हुई हैं, अचानक से आप 3 गेंदें निकाल ले तो वो तीनों एक ही रंग, एक ही कलर की हों, इस बात की प्रायिकता क्या होगी? अच्छा, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? वॉन्ट अपॉन टोटल, यानी एन ही बटे एन एस, एन ही बटे एन एस। कुल घटना नीचे और जो चाहते हो वो आप ऊपर रखना है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, पहले तो आप निकालो एन एस। एन एस कैसे निकालेंगे? कुल गेंद कितनी है? 2 3 5, 5 और 4 9, 9 में से आप कोई 3 ही तो चुन रहे हो, कोई 3 चुन रहे हो। अब 9 9 C3 को सॉल्व करोगे तो 9 8 7 और ये 3 2 1, तो 3 से ये 3 बार, ये 2 से 4 बार, 7 चौके 28, 28 तिया हो जाएगा आपका 84, 84 हो गया, ठीक है। अब एन ही देखो कैसे निकालेंगे। एन एस तो आपका आ गया 84, एन ही देखो। अब कह रहे तीनों गेंदें एक ही रूप, एक ही रंग की हो, एक ही रंग की होंगी तो क्या वो रेड हो सकती है? रेड तो 2 ही है, 3 भाई होनी चाहिए ना, तो 3 नहीं। तो या तो वो 3 में से, इस ब्लैक में से कोई होगी तो 3C1, तीनों की तीनों ये आज 3C3, तीनों ब्लैक आ जाए, या फिर इससे आ जाए चार, चार जो ब्लू है कौन सी है? 4 काली है, ये 3 ब्लू, 3 ब्लू की 3 ब्लू आ जाए, या फिर 4 ब्लैक हैं जो, उनसे 3 आ जाए, 4C3, ठीक है। यहाँ थोड़ा समझ लेना। आप देखो 3C3 का मान 1 हो जाएगा, 4C3 इसको 4C1 लिख सकते हैं, तो ये 4 हो जाएगा अपॉन 84, तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, 5 5 बटे 84। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। या तो वो तीनों ब्लैक हो जाएंगे या क्या है ब्लैक ब्लू, इसी में कंफ्यूजन हो जाए। ये नीली है, लिख लो यार, ये ब्लू है और ये क्या है? ब्लैक है, ठीक है। आप लिख लेना तभी करना, ठीक। वो ब्लू ब्लू बी भी एक जैसा दिख रहा था ना, तो 3 ब्लू और 4 ब्लैक, या तो तीनों की तीनों ब्लू हो जाए तो 3C3, या का साइन सेंस जहां आता है वहां प्लस लगाते हैं, 4 में से 4 ब्लैक में से कोई 3 हो जाए, ठीक है। सॉल्व करो तो आंसर 5 बटे 84 आ जाएगा, ठीक, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है के का मान ज्ञात करो जबकि k+2, 4k-6, 3k-2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं। अच्छा बताओ, k+2 और 4k-6 और 3k-2, ये क्या है? आपके समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं। अगर 3 पद मान लो ए बी सी, एपी सीरीज में, तो बीच वाले का 2 गुना, बीच वाले को 2 गुना, अगल बगल वाले के योग के बराबर होता है, ये तो सब जानते हैं। तो इसका डबल करो, तो इसका डबल करेंगे तो देखो, डबल करेंगे इसका 2 इंटू 4k-6 हो जाएगा, बराबर इन दोनों को जोड़ दो, तो k और 3k मिलके 4k प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा, तो ये लिखा है आपका 8k माइनस का 6 दूनी 12 बराबर 4k। इधर ले आओगे तो 8k से 4k कम कर लो डायरेक्ट, तो 4k बचेगा और ये 12 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 3 बार कट जाएगा, तो k का मान कितना आ जाएगा? 3, k का मान कितना आ जाएगा? 3, ठीक है। तो आपको ये कंडीशन तो पता ही होनी चाहिए कि अगर 3 टर्म एपी में है तो बीच वाले का 2 गुना अगल बगल वाले के योग के बराबर होते हैं, ठीक, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। 6 अंगूठी 4 उंगली में कितने प्रकार से पहन सकते हैं? तो देखो आपके पास अंगूठी कितनी है? 6, 1 2 3 4 5 6, 6 अंगूठी है और 4 उंगलियों में पहननी है। तो देखो पहली उंगली में मान लो इस अंगूठी को कितनी उंगलियों में पहन सकते हो? 4 उंगलियों में। इस वाली को भी 4 में, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें, किसी में भी पहनो। तो ऐसे ही ये 4 4 रखोगे यहाँ पे, 4 4 कितने बार है? 4 की पावर 6 बन जाएगा, 6 बार, ठीक है। या फिर एक काम करो, जो चीज फिक्स होती है, जो चीज फिक्स हो वो नीचे रखते हैं और जो नहीं फिक्स है वो ऊपर रखते हैं। तो फिक्स की पावर नॉन फिक्स, फिक्स क्या है? उंगलियां, उंगलियां तो फिक्स रहेंगी एक जगह, ये तो बदल नहीं सकते आप। तो उंगलियां कितनी दी गई आपको? 4, और अंगूठी कितनी है? 6, ये फिक्स नहीं है, किसी भी उंगली में कोई भी अंगूठी पहन सकते हैं। तो 4 की पावर 6 बन जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर ऐसे करोगे तो कंफ्यूज होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, ये आपका सही है, फिक्स की पावर नॉन फिक्स, ये तरीका आपको बेस्ट तरीका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कह रहा है बिंदु 3,4,5 की बाई अक्ष से दूरी बताओ। अच्छा देखो बाई अक्ष बोला है तो बाई नहीं लेंगे, बाकी दोनों ले लेंगे, x² प्लस z² अंडर रूट में। आंसर हो जाएगा x का मान कितना है? 3 स्क्वायर, बाई का मान कितना है? 5, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 34। तो आंसर हो जाएगा आपका अंडर रूट 34। जो यहाँ पे कह रहा है वो नहीं लेना, बाकी दोनों आपको लेना, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो log 26/51 प्लस log 119/91 का सरलतम रूप क्या होगा? इसका सरलतम रूप पूछ रहा है। तो एक चीज हम लोग जानते हैं कि log बीच में प्लस है तो ये नंबर मल्टीप्लाई में, तो log लिख सकते हैं इसको 26/51 इंटू ये हो जाएगा 119/91। अब इसको सिंपल कर लो तो ये कटेगा 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91।
अब ये 17 से काटेंगे, 17 से 51, 17 सत्ते 119, 7 से 7 कट जाएगा, तो बचा क्या, log 2/3। और log जो संख्या अपॉन में होती है वो किस में आ जाती है, माइनस में, तो log 2 माइनस इसको लिख सकते हैं log 3। तो ये कौन सा ऑप्शन है, log 2 माइनस log 3, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका सी ऑप्शन। ठीक, तो उम्मीद है ये 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नई सीरीज के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।